हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डीआर फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले हम बात करते हैं कि ये सोलर सिस्टम आखिर होता क्या है। एक्चुअली सोलर सिस्टम वो ग्रुप है जिसमें हमारा सूरज और प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, कॉमेट्स ये सब आते हैं और ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है हमारा सन और उसके आसपास चक्कर लगाते हुए हमारे प्लैनेट्स। पर क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है जिन ग्रहों पे हम रहते हैं उन्हें प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? उन्हें कुछ और क्यों नहीं बोला जाता? और क्यों हमारे चांद को भी एक प्लैनेट नहीं बोला जाता? एक्चुअली हमारी पृथ्वी या फिर किसी और सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट होने के लिए 3 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट तब माना जाता है जब वो ये पहला रूल फॉलो करे, जो कि है कि उस बॉडी की शेप करीब करीब गोल होनी चाहिए। लेकिन हमारे चांद की भी तो शेप लगभग गोल ही है, लेकिन फिर भी उसे प्लैनेट नहीं माना जाता। क्यों? अभी रुकिए, हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि उसे प्लैनेट क्यों नहीं बोला जाता। सेकंड पॉइंट ये है कि किसी भी बॉडी को प्लैनेट तब माना जाएगा जब वो सूरज के चक्कर लगाए। लेकिन क्या हमारा चांद सूरज के चक्कर लगाता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए वो इधर फेल हो जाता है। और थर्ड रूल ये है कि वो बॉडी अगर उसे प्लैनेट बनना है तो वो किसी दूसरे प्लैनेट के चक्कर नहीं लगाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है और हमारा चांद इस पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर भी हमारा चांद फेल हो गया, इसलिए वो एक प्लैनेट नहीं माना जाता, जबकि उसे चांद कहा जाता है। यानी कि वो पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि शुरुआत में हमारे सोलर सिस्टम में 17 प्लैनेट्स थे। क्या आप शॉक हो गए कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स थे और आज सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं? तो क्या हुआ उन बाकी के 9 प्लैनेट्स के साथ, और क्यों वो आज प्लैनेट्स नहीं माने जाते? एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में जो 17 प्लैनेट्स थे उनके नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सिरिस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, होमिया, मेकमेक, इरिस, ऑर्कस, क्वाअर, 2007, 010 और सेडना थे। इन प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे 8 प्लैनेट्स हैं अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को हिंदी में बुध ग्रह कहा जाता है। मर्क्यूरी का नाम रोमन मैसेंजर गॉड पर रखा गया था और ये सूरज का सबसे करीबी प्लैनेट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले नंबर पर होगा वो सूरज के करीब ही होगा। ये प्लैनेट सूरज से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इतने करीब होने के बाद ये प्लैनेट काफ़ी गर्म है और इसकी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है क्योंकि इस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे करीब होने के बावजूद भी ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। मर्क्यूरी इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसके साइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुपिटर के चांद गैनीमीड से भी छोटा इसका साइज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों के बराबर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मर्क्यूरी पर एक साल 87 डेज के बराबर होता है। क्योंकि ये प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है, इसलिए सूरज के चक्कर जल्दी काट लेता है और यहाँ पर एक दिन बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, यहाँ पर एक दिन 59 डेज के बराबर होता है। इस बात से ये पता लगता है कि इस प्लैनेट की रिवॉल्यूशन स्पीड तो अच्छी है, लेकिन इसकी एक्सिस रोटेशन स्पीड काफ़ी कम है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर हम इस प्लैनेट पे किसी तरह से पहुंच जाएं तो यहाँ पर हमारा वजन कम हो जाएगा। इस ग्रह पर 100 किलो के आदमी का वजन करीब 38 किलो हो जाएगा। ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटेशन, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम है पृथ्वी के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर वजन कम हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर एक चांद है, मर्क्यूरी ग्रह का कोई भी चांद नहीं है और यहाँ पर रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जो कि -179 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन दिन में ये प्लैनेट बिल्कुल उबल जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
यहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने टेम्परेचर में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और यहाँ तक कि आज तक 2 स्पेसक्राफ्ट ही यहाँ तक गए हैं, और वो भी इसकी गर्मी में झुलस गए, जो कि 1974 में एक स्पेसशिप गया था जिसका नाम था मरीनर 10, और उसके बाद 2015 में एक स्पेसशिप गया जिसका नाम था मैसेंजर। लेकिन ये दोनों ही बस उसके फ़ोटो खींच पाए, उस पर लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि ये बिल्कुल राख हो गए उसके गर्मी के कारण। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है, और हिंदी में इसको शुक्र ग्रह कहा जाता है। वीनस का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी पर रखा गया है। इस प्लेनेट की सूरज से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है, और वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज लगभग बराबर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वीनस का भी कोई चांद नहीं है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट क्यों नहीं है, जबकि वो सबसे करीबी प्लेनेट है। लेकिन आप सही सोच रहे हैं। आज से 10 साल पहले मरक्यूरी को ही सबसे गर्म ग्रह सोचा जाता था, लेकिन जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि सबसे करीबी होने के बाद भी मरक्यूरी सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है, और वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस से बना है, जो कि ऐसी गैसेस होती हैं अपने अंदर गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण इस प्लेनेट पर ग्लोबल वार्मिंग रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए काफ़ी गर्म प्लेनेट है, जिसका टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर 4 गुना से भी ज़्यादा है वाटर के इवेपोरेशन पॉइंट पर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी भाप बन जाता है। तो ज़रा सोचिए 471 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या हाल होगा। और यही नहीं, टिन जो कि एक मेटल है, वो 200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। तो सोचिए ये टेम्परेचर तो उससे दुगना है। वीनस पर एक साल 225 डेज के बराबर होता है, और यहाँ का एक दिन 243 डेज के बराबर होता है। यानी कि देखिए वहाँ पर एक दिन में आपको 243 दिन मिल जाएंगे, है ना, बहुत ही मज़ा। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और उसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि आप सुबह सुबह देखेंगे तो आपको आकाश में सिर्फ एक ही तारा दिखेगा, और वो कोई तारा नहीं बल्कि वीनस ग्रह होता है। हाँ, ये अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि ट्विंकल करता है, जबकि स्टार्स ही ट्विंकल करते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, और शाम को भी 6 बजे के करीब आपको करीब 45 डिग्री पर जो तारा दिखेगा वो तारा वीनस ही होता है। आज तक 40 स्पेसक्राफ्ट्स वीनस के लिए भेजे गए हैं, लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट्स बस उसे एक्सप्लोर ही कर पाए, उस पर लैंड नहीं कर पाए। हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है हमारा घर, यानी कि पृथ्वी। यह अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, लेकिन साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले वीनस ग्रह पर भी जीवन था, लेकिन वहां पर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई, जिसके कारण वो प्लेनेट राख बन गया। और ऐसा ही मार्स का हाल है, जिस पर हम अभी बाद में आएंगे। पृथ्वी से सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर एक साल 365 दिनों के बराबर होता है, और यहाँ पर एक दिन 24 घंटों का होता है। एक्चुअली ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। और टेम्परेचर तो हम सभी जानते हैं, ये टेम्परेचर -88 डिग्री सेल्सियस से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम सरफेस जो है वो ओशियंस से कवर है, जो कि 70% है। अर्थ हैज़ 1 मून, पृथ्वी का एक ही चांद है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस से बना है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है, और इसको हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है। मार्स का नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर पर रखा गया था, यानी कि लड़ाई का देवता। मार्स की सूरज से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है, और काफ़ी मामलों में मार्स पृथ्वी जैसा ही है, क्योंकि यहाँ के वोल्केनोज, इसका रोटेशन, यहाँ की घाटियाँ और रेगिस्तान
बिल्कुल पृथ्वी जैसे ही हैं। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि बिल्कुल वीनस की तरह यहाँ पर भी जीवन हुआ करता था, यानी कि इंसान यहाँ पर रहा करते थे। साइंटिस्ट ने तो ये तक कहा है कि इंसान पृथ्वी के नहीं है, बल्कि वो मंगल ग्रह से भागकर आए थे जब वहाँ पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड उससे टकराया था। जैसा कि पृथ्वी पर एक बार हाल हुआ था, जब एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था तब यहाँ पर डायनासोर्स रहा करते थे और वो उसके कारण बिल्कुल ख़त्म हो गए। ऐसा ही मंगल ग्रह पर हुआ था, जिससे बचकर इंसान पृथ्वी पर भाग आए थे। ये एक प्रूवन थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारी पृथ्वी पर आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही हाल वीनस का हुआ था और आप देख सकते हैं वहाँ पर आज टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं तो उसमें ही हमारा फ़ायदा होगा, नहीं तो आने वाले सालों में हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल जलकर राख हो जाएगी। यहाँ पर एक साल 687 डेज के बराबर होता है और यहाँ पर एक दिन बिल्कुल पृथ्वी के बराबर ही होता है, जो कि 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मार्स भी कभी पृथ्वी की तरह हरा भरा और समुद्रों से भरा हुआ करता था, लेकिन एस्ट्रॉयड टकराने के बाद इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल बेल्ट टूट गई, जिसके कारण इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में ही उड़ गया, जिसके बाद ये प्लेनेट जंग खा गया। इसलिए इस प्लेनेट को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि ये प्लेनेट कभी एक लाइफ प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन रात में यहाँ पर टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मार्स का काफ़ी पतला एटमॉस्फेयर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस से बना है। यहाँ पर भी इंसान का वजन 2.5 गुना तक कम हो जाता है, यानी कि अगर 100 किलो का इंसान यहाँ पर जाएगा तो वो करीब 38 किलो का हो जाएगा। मार्स के 2 चांद हैं जिनके नाम डाइमोस और फोबोस हैं। यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर प्राउड होगा कि इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसने फर्स्ट ट्रायल में ही यहाँ पर अपना स्पेसक्राफ्ट पहुँचा दिया था, जबकि बाकी कंट्रीज इस मिशन में अनसक्सेसफुल रही थी। ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स थे, इन्हें इनर प्लैनेट्स बोला जाता है, क्योंकि इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट होते हैं जो कि मेनली रॉक्स से बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी सॉलिड यानी कि ठोस है, लेकिन अब जो प्लैनेट आएंगे वो मेनली गैसेस से बने हुए होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है जुपिटर, लेकिन जुपिटर और मार्स के बीच में खाली स्पेस नहीं है, बल्कि इनके बीच में एक बेल्ट आती है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। यानी कि इनके बीच में हजारों करोड़ों पत्थर यूं ही पड़े रहते हैं जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं, और इन एस्टेरॉयड के बीच में ही एक प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था सिरिस। सिरिस को अब कोई प्लैनेट नहीं माना जाता, उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट को हिंदी में बोना ग्रह कहते हैं। ये प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए हुआ क्योंकि इसने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए। ड्वार्फ प्लैनेट और एक नॉर्मल प्लैनेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, दोनों ही सूरज के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल प्लैनेट के आसपास कोई सेलेस्टियल बॉडी यूं ही नहीं पड़ी रहती, पर एक ड्वार्फ प्लैनेट के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिरिस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक प्लैनेट है, इसलिए उसको प्लैनेट नहीं माना जाता, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। इसी कारण आज हमारे सोलर सिस्टम में 17 ग्रह नहीं बल्कि 8 ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो का अलग ही केस है, जिसके बारे में हम नेपच्यून के बाद बात करेंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारे इनर प्लैनेट्स तो खत्म हो जाते हैं और आउटर प्लैनेट शुरू हो जाते हैं, जिनमें पहला नंबर जुपिटर का है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर का नाम प्रिंसिपल ऑफ रोमन गॉड पर रखा गया है और ये सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। जुपिटर इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1300 धरतियां फिट हो सकती हैं, और इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर इस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को जोड़ दिया जाए तब भी जुपिटर उनसे 2.5 गुना बड़ा पड़ेगा। जुपिटर का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड
360 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सुपर विंड्स भी चलती हैं जिनकी स्पीड 620 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती हैं। इतनी स्पीड काफ़ी है किसी भी घर को उड़ाने के लिए। जुपिटर पर एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर होता है और यहाँ पर एक दिन 10 घंटों के बराबर होता है। जुपिटर का टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसका कोर 24,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इसका कोर सूरज से भी ज़्यादा गर्म है। जुपिटर के 67 मून्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अक्टूबर 2019 में साइंटिस्ट ने कुछ और नए मून डिस्कवर किए, जिसके बाद अब जुपिटर पे 79 मून्स हैं। साइज बड़ा होने के कारण जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अगर कोई 100 किलो का इंसान यहाँ पर जाएगा तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका वज़न 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा, यानी कि वो 250 किलो के आसपास तक हो जाएगा। जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, यानी कि एक ऐसा धब्बा है जो कि हमारे पृथ्वी से भी बड़ा है और इस स्पॉट पे बहुत ज़्यादा तूफान चलते हैं जिनकी स्पीड मैंने आपको बताई 620 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है और इसे हिंदी में शनि ग्रह कहा जाता है। इसका नाम रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर पर रखा गया है। सैटर्न सूरज से 1.4 बिलियन यानी कि 100 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। सैटर्न को सभी ग्रहों में पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसके आसपास बहुत ही शानदार रिंग्स लगी हैं। यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 29.5 ईयर्स के बराबर होता है और यहाँ का एक दिन 10.7 घंटों के बराबर होता है। यहाँ का टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कुल जुपिटर की तरह इसका एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके वजन में काफ़ी अंतर नहीं महसूस होगा क्योंकि इसकी ग्रेविटी भी लगभग पृथ्वी जितनी ही है, लेकिन पृथ्वी से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर 100 किलो का जाने वाला इंसान करीब करीब 110 किलो का हो जाएगा। सैटर्न के 53 मून्स हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2019 को जब रिसर्च हुई तो ये पता लगा कि इस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून जिस प्लेनेट के पास हैं वो सैटर्न है। आपको ये जानकर बहुत ही शौक लगेगा कि इस प्लेनेट के 82 मून्स हैं। इमेजिन कीजिए, हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि सैटर्न पर रहते हैं और वहाँ पर 82 मून्स हैं। इतने मून्स होने के बाद एक चीज़ तो कमाल की होगी कि करवा चौथ वाले दिन चांद का वेट नहीं करना पड़ेगा। किसी भी चांद को देखकर लेडीज़ अपना व्रत तोड़ देंगी। सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इस ग्रह का नाम किसी रोमन गॉड के ऊपर नहीं रखा गया है। इस सोलर सिस्टम में ये अकेला ग्रह है जिसका नाम रोमन गॉड्स पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के ऊपर रखा गया है। इस प्लेनेट की सूरज से दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है और इस प्लेनेट को गैस जाइंट कहा जाता है। और ये गैस जाइंट तो है ही, साथ में ये आइस जाइंट भी है क्योंकि ये प्लेनेट जमा हुआ है बर्फ़ से और इसकी बर्फ़ में अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मीथेन आइस होने के कारण इस प्लेनेट का कलर ब्लूइश है और ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है। ये प्लेनेट बाकी के प्लेनेट से बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी के प्लेनेट्स अपनी एक्सिस पे ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये प्लेनेट उल्टा घूमता है, यानी कि अपने इक्वेटर पे घूमता है कुछ ऐसे। यूरेनस पे एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है, यानी कि यहाँ का एक साल और पृथ्वी के 84 ईयर्स बराबर हैं। यहाँ पर एक दिन 18 घंटों का होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्लेनेट सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर -223 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरेनस की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, इसलिए 100 केजी का इंसान अगर वहाँ पर जाकर अपना वजन करेगा तो उसका वजन 91 केजी आएगा। यूरेनस पर भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं, लेकिन सैटर्न के मुकाबले ये रिंग्स वर्टिकल हैं और थोड़ी सी फीकी हैं। ये 13 रिंग्स हैं और इस प्लेनेट पर 27 मून हैं। यूरेनस पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर आज तक एक ही सैटेलाइट गई है जिसका नाम है वॉयेजर 2 और उसने ही इसकी क्लियर फोटो ली थी। अगर आपको वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सैटेलाइट्स की कहानी सुननी है तो फ्यूचर में हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें।
इस सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, क्योंकि उसके बाद जो प्लूटो था वो तो ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। इसलिए नेपच्यून जो प्लेनेट है वो अभी लास्ट प्लेनेट है और इसको हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है और इसका नाम रोमन गॉड ऑफ सी यानी कि समुद्र के ऊपर रखा गया है। इस प्लेनेट की सूरज से दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि 450 करोड़ किलोमीटर। इतना ज्यादा दूर होने के कारण हमारे साइंटिस्ट इस प्लेनेट को ढंग से नहीं देख पाते थे, यानी कि इसकी इमेज हमारे पास क्लियर इमेज नहीं थी। जिसके बाद वोयेजर 2 ऐसा सैटेलाइट था जिसने यूरेनस और नेपच्यून इन दोनों प्लैनेट्स की क्लियर इमेज हमें दी, लेकिन नेपच्यून की क्लियर इमेज मिलना एक करिश्मा था। नेपच्यून का भी ब्लू कलर बिल्कुल यूरेनस की तरह मीथेन आइस की वजह से ही है और यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 165 सालों के बराबर है, यानी कि यहाँ पर गर्मी और सर्दियों का सीजन करीब करीब 42 सालों में एक बार आएगा। यहाँ पर एक दिन 16 घंटों का होता है और ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ठंडा प्लेनेट है जिसका टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर पानी पाया गया है, लेकिन वो पानी कंबाइंड है एमोनिया और मीथेन गैस के साथ। यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस प्लेनेट पर जुपिटर प्लेनेट से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है। जुपिटर पे 620 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती थी, लेकिन यहाँ पर हवाओं ने तो कमाल ही कर दिया है। यहाँ पर हवाओं की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इतनी स्पीड पर तो ईंट का भी चूरा हो जाएगा। नेपच्यून प्लैनेट्स में भी 6 रिंग्स हैं, बिल्कुल यूरेनस और सैटर्न की तरह, पर वो बहुत ही ज़्यादा लाइट रिंग्स हैं, इसलिए वो दिखती नहीं। इस प्लैनेट के 14 मून्स हैं। नेपच्यून की ग्रेविटी स्लाइटली ज़्यादा है पृथ्वी के मुकाबले, यानी कि अगर 100 किलो का इंसान यहाँ पर जाएगा तो उसका वजन 115 किलो हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सोलर सिस्टम के 9वें प्लेनेट के बारे में, जो कि था प्लूटो, जो कि ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। अब बात करते हैं कि वो ड्वार्फ क्यों हुआ। असल में वो प्लेनेट ड्वार्फ तब होता है जब उसके आसपास एस्टेरॉइड्स हों, तो वो प्लेनेट नहीं माना जाता, जैसा कि सीरीज का केस था। एक्चुअली में सिर्फ यही नहीं, इसी कारण से प्लूटो को ड्वार्फ नहीं कहा गया, बल्कि जो नेपच्यून की ऑर्बिट है और जो प्लूटो की ऑर्बिट है, प्लूटो नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस गया, यानी कि इन दोनों की ऑर्बिट आपस में इंटरसेक्ट हो गई, जिसके कारण प्लूटो अपने पाथ से ही गड़बड़ा गया। और जो प्लेनेट अपने पाथ से गड़बड़ा जाए वो प्लेनेट कैसा, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सोलर सिस्टम के 9वें प्लेनेट के बारे में, जो कि था प्लूटो, जो कि ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। अब बात करते हैं कि वो ड्वार्फ क्यों हुआ। असल में वो प्लेनेट ड्वार्फ तब होता है जब उसके आसपास एस्टेरॉइड्स हों, तो वो प्लेनेट नहीं माना जाता, जैसा कि सीरीज का केस था। एक्चुअली में सिर्फ यही नहीं, इसी कारण से प्लूटो को ड्वार्फ नहीं कहा गया, बल्कि जो नेपच्यून की ऑर्बिट है और जो प्लूटो की ऑर्बिट है, प्लूटो नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस गया, यानी कि इन दोनों की ऑर्बिट आपस में इंटरसेक्ट हो गई, जिसके कारण प्लूटो अपने पाथ से ही गड़बड़ा गया। और जो प्लेनेट अपने पाथ से गड़बड़ा जाए वो प्लेनेट कैसा, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया। अब बात करते हैं उस थ्योरी के बारे में जिसके अनुसार हम इंसान पृथ्वी के नहीं बल्कि मंगल ग्रह के रहने वाले थे। एक थ्योरी के मुताबिक हम इंसान पृथ्वी के नहीं हैं, बल्कि हम मंगल ग्रह से भागकर पृथ्वी पर आ गए थे। ये थ्योरी कोई मन गढ़ंत थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बाकायदा प्रूवन थ्योरी है। साइंटिस्ट ने साबित किया है कि आज से 400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी और करोड़ों सालों तक इंसान वहां पर रहा करते थे। लेकिन आज से करीब 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ साल पहले एक हादसा मंगल ग्रह के साथ हुआ, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर मंगल ग्रह से टकरा गया, जिसके कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई और सब कुछ हवा में उड़ने लगा, जिसके कारण मंगल ग्रह का समुद्र सूख गया और जंगल नष्ट हो गए, जिसके बाद इंसान वहां से बचकर पृथ्वी की तरफ भागे थे। कोई भी थ्योरी ऐसे ही नहीं दी जाती, बल्कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं या फिर कुछ ना कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं, तब जाकर एक थ्योरी बनती है। हमारे पास आज के समय में टाइम मशीन तो नहीं है जिससे हम पीछे जाकर ये देख लें कि आखिर हम इंसान मंगल से आए थे या फिर नहीं, लेकिन ये जो थ्योरी अभी मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी हद तक ये प्रूव करती है कि हम इंसान पृथ्वी के तो बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनकी कुछ ना कुछ ब्रीड्स हैं, यानी कि नस्लें हैं, जैसे कि कुत्ते की नस्लें हैं अलग अलग टाइप की,
बिल्लियों की भी अलग अलग टाइप की नस्लें होती हैं, ऐसे ही हर एक जीव की कुछ ना कुछ नस्ल होती है। लेकिन क्या इंसान की कोई और नस्ल है? आपको एक ही जवाब मिलेगा कि बिल्कुल भी नहीं। इंसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रजाति है, जो कि हम खुद हैं। क्या आपने किसी और प्रजाति के इंसान को देखा है? मगर एनिमल्स, बर्ड्स और सी क्रिएचर्स हर एक जीव की प्रजाति होती है, फिर इंसान की क्यों कोई प्रजाति नहीं होती? इससे हटकर महान फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात कही थी कि अगर मधुमक्खी हमारी पृथ्वी से गायब हो जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी की ही वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है। अगर सीधी बातों में बात करें तो पेड़ पौधे मधुमक्खी की वजह से ही जिंदा हैं। अगर मधुमक्खी मर जाएगी तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही मर जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, अगर इंसान पृथ्वी से गायब हो जाए तो इस पृथ्वी का क्या हाल होगा? ये पृथ्वी दोबारा से स्वर्ग हो जाएगी। हर तरफ जंगल होंगे, खूबसूरत पेड़ होंगे, नदियाँ दोबारा से साफ हो जाएंगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर इंसान इस ग्रह पर नहीं होगा तो ये ग्रह दोबारा से जन्नत बन जाएगा। मधुमक्खी जैसे छोटे छोटे जीव भी इस पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिससे हम इंसान इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इस पृथ्वी को खत्म करते जा रहे हैं? पृथ्वी हर एक जीव का घर है, जैसे कि आप सभी का घर है। क्या आप अपने घर को नुकसान पहुंचा सकेंगे? क्या आप अपने घर को ही बर्बाद कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों इंसान अपने ही प्लेनेट को बर्बाद करता जा रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि 1 करोड़ साल पहले जब वो एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह से टकराया था, तब इंसान बचने के लिए पृथ्वी की तरफ भागे थे, और पृथ्वी कभी से भी इंसानों का घर था ही नहीं। इसलिए इंसान को कभी भी पृथ्वी से प्यार नहीं था, जिसके कारण हम आज भी पृथ्वी को खत्म करते जा रहे हैं। इंसान का पृथ्वी से बिल्कुल भी प्यार ना होना और इस ग्रह पर इंसान की दूसरी प्रजाति का ना होना, ये प्रूव करता है कि हम इस ग्रह के बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि किसी और ग्रह से आए हैं, और वो ग्रह मंगल ग्रह है। शायद यही कारण है आज भी मंगल ग्रह पर इतनी सारी रिसर्च होती है। और आपको ये जानकर अजीब लग सकता है कि एस्ट्रॉयड टकराने के बाद भी मंगल ग्रह पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि एक परफेक्ट टेम्परेचर है ह्यूमंस के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये थ्योरी बकवास लग सकती है, मगर ये थ्योरी काफ़ी हद तक ये प्रूव करती है कि हम इंसान पृथ्वी के तो बिल्कुल भी नहीं हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लैनेट्स के बारे में मेरे पास जितने भी नॉलेज थी मैंने सारी इस वीडियो में डाल दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।